अरे विश्व का क्या, हम शहर का अच्छा स्कूल नहीं बन पाने की हिम्मत रखते थे। आपका सरनेम है गांधी, वो एक्चुअली गांधी नहीं है। आदमी का शत्रु आज आदमी बना, एक दूसरे से आज हो रही घृणा। सबसे बड़ा जो भेदभाव का कारण है, ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हमें विश्व एकता करने के लिए, दुनिया से लड़ाइयाँ मिटाने के लिए, जिस डग पर दो पग चले चल पड़े कोटि पग उसी ओर। हम आज़ादी की लड़ाई में लड़ते थे, जेल में इन लोगों की खूब पिटाई होती और हम लोग सब दिन भर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, झंडा और डंडा यही करते रहते थे। टॉपर पूरे हिंदुस्तान का मेरा विद्यार्थी है इस साल। हर बच्चे को ये प्रेयर याद है, टीचर वो खूंटा है जिस पे 40 बैल बंधे हैं। तेरे सीने में सही है मेरे सीने में चले, वो आग जलनी चाहिए, जलनी चाहिए। प्यार दया ममता बल है, विश्वास तुम्हारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। और जो आज मेरे चेहरे की खुशी देख रहे हैं आप, वो साधारण खुशी नहीं है, क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो शायद पूरे भारतवर्ष की एक आइडल हैं और बहुत कुछ उनके बारे में हम जानेंगे समझेंगे। और अगर उन्हें हम त्याग की पराकाष्ठा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, शिक्षा जगत की जगदम्बा कहें तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, लाइट हाउस ऑफ विजडम कहें तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, एनर्जी का पावर हाउस कहें तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वागत करें, वंदन करें 92 वर्ष की, जी हाँ 92 ईयर्स की, लेकिन 25 वर्ष जैसी एनर्जी लिए हुए डॉक्टर भारती गांधी जी का, जो सीएमएस की फाउंडर हैं और स्वर्गीय श्री जगदीश गांधी जी के साथ उन्होंने भारतवर्ष में शिक्षा की एक नई नींव रखी। मैम, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय जगत। जय जगत मैम, जय जगत, दंडवत प्रणाम है मैम आपको। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप इतनी एनर्जेटिक कैसे रहती हैं? बात यह है कि जब हमारी शादी हुई थी मैम, तब हम दोनों 23 वर्ष के थे। जी मैम, जी मैम। तो हमारी शादी में जो वीवी गिरी जी बाद में राष्ट्रपति बने, जी मैम, वो यूपी में गवर्नर थे। ओके मैम। तो वो हमारे चीफ गेस्ट थे, शादी में चीफ गेस्ट। ओके ओके। तो उन्होंने कहा जगदीश मीन्स द वर्ल्ड एंड भारती मीन्स इंडिया, नाउ वर्ल्ड मैरीज इंडिया। वाह, तो पहले ही वहाँ पे जय जगत आ गया। जी जी जी। तो हमारे जो पति देव थे गांधी जी, उन्होंने कहा दुल्हन को बोलना है, हमको बोलने के लिए बोला। तो पहले से कुछ लिख के दे दिया ताकि हम फ़र्क ना बोल दें। तो उन्होंने हमें लिखा था कि दुनिया में, भारत में इतनी दालों की कमी है, इतने अनाज की कमी है, इतनी विद्या की कमी है, इतनी संस्कारों की कमी है। तो हम दोनों विवाह करके मिल करके 1 और 1 11 हो जाएंगे, तो हम समाज में सेवा का काम करेंगे। तो वो हमें हमेशा याद रहता है। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। और वो सेवा की जो आपकी प्रवृत्ति है और हाँ, जो तो उसी से जोश रहता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जोश नहीं होगा तो सेवा कैसे हो पाएगी? क्या परफेक्ट मैम, परफेक्ट। कहते भी हैं ना, एक कविता है, भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें धार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। जी मैम। मैम, जब आपने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल स्टार्ट किया था गांधी सर के साथ में, तो उस समय आपके मन में विचार क्या थे मैम? वही विचार थे कि हमें विश्व एकता करने के लिए, दुनिया से लड़ाइयाँ मिटाने के लिए सेना तैयार करनी है। तो जिन बच्चों को भी हम अपने यहाँ भर्ती करेंगे, उन्हें हम वसुधैव कुटुंबकम, जय जगत, इन विचारों से उनको पोषित करेंगे। जी, जी, और हमारे विद्यालय में यही काम होता है। आपने देखा होगा, अभी जो सुधांशु शुक्ला स्पेस में गया था, जी जी मैम, जी, वो हमारा विद्यार्थी है। जी मैम, 15 साल पढ़ा हमारे यहाँ, जी मैम, मॉन्टेसरी से लेके 12वें तक। जी मैम। तो जब उसने प्रधानमंत्री जी से आधा घंटे
या प्रधानमंत्री जी ने उससे आधा घंटे बातचीत की तो उसने यही बताया कि मुझे ये जो पृथ्वी है इसमें कोई बाउंड्रीज ही नहीं दिखाई देती हैं। वाह, यस यस मैम। और दुनिया में शांति लाना है, दुनिया में एकता लाना है, वसुधैव कुटुंबकम करना है। जी जी। ये ही सब बातें उसके दिमाग में भरी हुई थी और इन्हीं को उसने बताया। और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो सवाल पर सवाल करते चले गए कि ये, क्योंकि उन्हें अच्छा लगा, क्योंकि उनके भी विचार यही हैं। वो भी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम हो, वो भी कहते हैं जय जगत हो, और उन्हें पता ही नहीं है कि एक संस्था ऐसा काम कर रही है। और हमें लगता है कि थोड़े थोड़े बच्चों से काम नहीं चलेगा। गांधी जी का कहना था हम लखनऊ में ही कम से कम 1 लाख बच्चों को इन विचारों से ट्रेंड करेंगे। तो फिर कहते हैं ना, जिस डग पर 2 पग चले, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। महात्मा गांधी के लिए सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा था। जी 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 जी। तो कोटि पग की जरूरत है क्योंकि विश्व की सरकार बनानी है। जी जी। मैम एक प्रश्न आता है कि जो आप अभी आपका सरनेम है गांधी, वो एक्चुअली गांधी नहीं है। नहीं है ना, एडॉप्टेड नेम है मैम। नहीं। तो उसके पीछे की मैम कहानी क्या, थोड़ा बताइए प्लीज। बात यह है कि जब आज़ादी मिली थी जी मैम, तो हम दोनों 13-13 साल के थे। ओके मैम। तो गांधी जी के जो चाचा जी थे श्री प्रभु दयाल जी, उन्हीं ने उनका पालन पोषण किया था। जी 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 जी। तो वो जेल जाते रहते थे। तो बाद में वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का भी उनको सर्टिफिकेट मिल गया। सर्टिफिकेट जी 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 जी। तो वो गांधी जी के ही चरण चिन्हों पर चलते थे जी जी। और अहिंसा से चलते थे जी क्योंकि कोई भी वायलेंस तो करना नहीं था। जी जी है ना। हाँ। तो गांधी जी भी उन्होंने पालन पोषण किया था। हाँ। चाचा जी ने। तो वो गांधी जी से मिलना चाहते थे। हमारे जगदीश गांधी जी महात्मा गांधी जी से मिलना चाहते थे। जी। उनका नाम था जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी। हाँ, तो जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी महात्मा गांधी से मिलना चाहते थे। ओके मैम, ओके। है ना, वो नहीं मिल पाए। हाँ। तो अब उन्होंने जब रेडियो पर सुना कि उनका देहांत हो गया, तो उन्होंने जल्दी जा करके, जैसे परंपरा होती है कि शेप कराना, है ना, और सब उसी तरह रोना, शोक मनाना शुरू कर दिया। तो उनके जो सहपाठी थे उनके साथ में वो सब उन्हें कहने लगे गांधी गांधी, ये तो गांधी हो गया गांधी। हाँ। निकनेम। तो सबको गांधी कहने लगे। तो वो तो चेले थे ही थे, तो गुरु का नाम ग्रहण कर लिया उन्होंने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसके बाद हमें भी वही नाम मिल गया। हमारा नाम था भारती भूषण, हमारे पिता ने अग्रवाल नहीं लगाया था। जी जी। हाँ, तो फिर ये भी इन्होंने भी छोड़ दिया अग्रवाल, भूषण भी हमने छोड़ दिया, भारती गांधी हो गए। बहुत सुंदर। मैम CMS आज विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है, तो मैम इसके पीछे आपको मतलब जब ये सोचती होंगी तो बड़ा गौरवान्वित होती होंगी। अरे हम तो सोच भी नहीं सकते थे। अरे विश्व का क्या, हम शहर का अच्छा स्कूल नहीं बन पाने की हिम्मत रखते थे क्योंकि इतने बड़े बड़े स्कूल हैं लखनऊ में। हम तो अपना एक मकसद लेके चले थे। है ना, हमें इन सब बातों की चिंता नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़ी सेना चाहिए। जी मैम। है ना, तो जैसे वो गांधी जी यूनिवर्सिटी में जब चुनाव लड़े तो यही गीत गा गा के चुनाव जीते थे प्रेसिडेंट का। वो गीत था, आज देश को नए विचार चाहिए, आज विश्व को नए विचार चाहिए, अब न सहन होगी बेबसी की यातना, अंत स्वयं कर रही सृजन की साधना, आदमी का शत्रु आज आदमी बना, एक दूसरे से आज हो रही घृणा, तो आदमी को आदमी का प्यार चाहिए, आज देश को नए विचार चाहिए,
एक दीप आंधियों से लड़ न सकेगा, एक मेघ बादलों को मढ़ न सकेगा, एक क्षीण स्वर न राग जोड़ सकेगा, एक क्षीण राग ना जोड़ सकेगा। तो कोटि कोटि कंठ की पुकार चाहिए, आज देश को नए विचार चाहिए। इस पे चुनाव जीत गए यूनिवर्सिटी का 1400 वोटों से ज़्यादा, है ना। और हमको वो यही कहते थे, शादी होके आए बस विश्व सरकार बनानी है, विश्व एकता करनी है और ये जय जगत करना है। हम दूसरे उसके थे, हालांकि हम महात्मा गांधी के आदर्शों से पूरी तरह उत्पोत थे। सूत कातना, कपड़ा बुनना, और जो नई शिक्षा नीति बनाई थी महात्मा गांधी ने कि क्राफ्ट से जोड़ करके पढ़ाओ, वही ट्रेनिंग हमने भी ली थी, टीचर ट्रेनिंग। ओके मैम। तो क्राफ्ट से जोड़ के, जैसे गांव में जाइए तो एग्रीकल्चर से जोड़ के पढ़ाइए, किसी गांव में कोई क्राफ्ट होता है तो उससे जोड़ करके गिनती सिखाइए, उसी पे जोड़ करके पढ़ना सिखाइए। तो उसी नीति से हम भी सीखे थे। और हमने जब ट्रेनिंग ली तो एक क्राफ्ट हमने और सीखा था, वो था खिलौना बनाना। तो कोई भी क्राफ्ट सीख के बच्चों को उसी से पढ़ाना है। तो महात्मा गांधी का ही विचार लेके हमारा जीवन चला। जी मैम। और आपको एक बात बताना तो हम भूल ही गए कि हम आज़ादी की लड़ाई में लड़ते थे। खास तौर से हमारे फादर जो थे वो तो पंजाब में पोस्टेड थे, रेलवे में रेलवे इंजीनियर थे। तो वो पंजाब में हमको नहीं रखते थे, कहते थे वहाँ स्कूल में, स्कूल नहीं बोलते, स्कूल बोलते हैं, स्कूल। हाँ, तो मुझे अपने बच्चों को ऐसी हिंदी नहीं सिखानी है। तो हमको वो हमारी बहन के पास रखते थे बुलंदशहर में। जी। और वहाँ पर जेल जो है बिल्कुल शहर के अंदर ही। तो हमारे जो जीजा जी थे मगनलाल अग्रवाल जी और उनके सहयोगी थे बनारसी दास जी, उन दोनों को रात को वो आती थी, बोले लाला जी चलो 12-1 बजे चलो जेल चलो, पकड़ के ले जाते थे। फिर 11-12 बजे आते, अक्सर आते थे। फिर उसके बाद में छूट के आ जाते थे। तो वहाँ पर जेल में इन लोगों की खूब पिटाई होती थी। तो हम लोग जब घरों में सुनते थे हाय हाय हाय, तो हम लोग रोने लगते थे। तो इस तरीके का जब जीवन हमने जिया, और वो हमेशा आ गया, वो रख लिया सिर पे इन्होंने, क्या कहते हैं, खादी, गली गली बेच रहे हैं, खादी ले लो खादी ले लो। फिर चरखा भी रख लिया, तो चरखा रखने के लिए कहाँ तक रखें, तो एक ठेलिया ले ली जो हाथ पे चलता है ना, एक आगे चलता है आदमी पीछे धकेलता है, तो उस पे उन्होंने चरखे रख लिए, वो वाले जो होते हैं, है ना। और खादी रख ली, खादी ले लो, चरखा ले लो। हमारी बहन जो थी वो हर संडे को सूत काटने, सूत या गोता था उसमें जाती थी, सूत काट काट के उन्होंने एक अपनी भी साड़ी बुनवा ली थी। और वैसे उस ज़माने में इन पर पैसा बिल्कुल नहीं था, और 1.25 रुपये की आती थी ये मार्किन की धोती, वो पहनती थी मेरी बहन, इतनी गरीबी थी। और हम लोग सब दिन भर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, झंडा और डंडा यही करते रहते थे। मैम, जो सीएमएस आपने पहला स्कूल खोला मैम, उसके पीछे की थोड़ी कहानी बताइए, वो सफ़र आपका कैसा रहा और पहला ब्रेक थ्रू कैसे मिला आपको मैम? श्री गांधी जी के सर्टिफिकेट पर जो होता है यूनिवर्सिटी लिविंग, उसमें वहाँ के वाइस चांसलर ने उनको जो दिया हुआ है उसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये विद्यार्थी सदा ही टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खोलने की बात करता रहता है, उसमें लिखा हुआ है। ओके। हाँ, तो अब शादी जब हो गई तो बोले अब तो खोलना है। तो हमने कहा हम तो नौकरी करते हैं, हम तो यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, ड्यूली सेलेक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन। हमें तो 28 तारीख को ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारे परीक्षाएं थी वो 28 अप्रैल 59 में ख़त्म हो गई। तो हमने कहा 28 तारीख से ही हमको ज्वाइन करना है। तो हम ज्वाइन करने जा रहे हैं। बोले ये सब क्या बात है? हमने कहा हमने आपको शायद बताया नहीं है, आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूली सेलेक्टेड बाय यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बोले नहीं, भूल के भी नौकरी नहीं करनी है, हस्बैंड बोल रहा है।
अब भैया क्या बोलें, हमने कहा हमें नहीं छोड़नी है। तो हमको पकड़ के ट्रेन पे बिठा के सीधे मायके ले गए बुलंदशहर। और हमारे फादर से बोले रख लो अपनी लड़की। हमारे ज़माने का सब बात है ये, है ना। तो हमारे फादर बोले भाई हुआ क्या बताओ तो उन्होंने जब सुना तो हमसे कहने लगे, हमारे फादर देखो वो शरणार्थी हो गए थे ना हम लोग, क्योंकि जब पाकिस्तान में वो सब हुआ तो वो बहुत ही एकदम दाने दाने को मोहताज हो गए थे। इंजीनियर, रेलवे इंजीनियर। तो बोले मेरे परिवार को देखना छोड़ो, तुम जो है अपना परिवार बचाओ। तो हमने छोड़ दी नौकरी। फिर क्या करते हैं, स्कूल खोल दिया। एक ट्रेनिंग कॉलेज खोला जिसमें 25 प्यूपिल टीचर्स को दाखिल करा। वेरी नाइस। और आ भी गई। और जुनून देखिए, मैंने प्राइवेट, उसका नाम था प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज अलोंग मॉन्टेसरी लाइंस, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तभी भी अप्लाई हुआ और मेज पे जैसे इंटरव्यू करने के लिए बैठे तो जैसे ज़्यादा कैंडिडेट्स आते हैं हमको चुनना है, नखरा देखिए। वहाँ पे खद्दर का वाइट थान रख लिया और एक ग्रीन कपड़े का थान रख लिया, उसी का खादी का। बोले देखिए अगर आप ट्रेनिंग में भर्ती होंगी तो आपको ये खादी पहननी पड़ेगी, वाइट साड़ी विद ग्रीन बॉर्डर। वेरी नाइस, है ना। फिर ऊपर से ग्रीन गाउन जैसे कि वकील लोग पहनते, है ना, इस तरीका का एक ग्रीन गाउन ये भी पहनना पड़ेगा। तो वो सिलेक्शन के चक्कर में थी। तो उसमें एक हमारी कैंडिडेट आई जो ट्रेनिंग लेने आई, क्या पढ़ा है, LLB किया है। तो हमने कहा हम आपको नहीं लेंगे क्योंकि आप नेशनल मनी का वेस्ट कर रही हैं, आपने LLB करके अब आपको वकील बनना चाहिए। तो वो गुस्से में चली गई। फिर दूसरे साल फिर आई, फिर उन्होंने कहा नहीं मैंने तय कर लिया मैं वकील नहीं बनूंगी, मैं टीचर ही बनूंगी। शी वाज MA। फिर उनको लिया गया। फिर वो बाद में हमारे स्कूल की प्रिंसिपल भी बनी, इतनी होनहार निकली। फिर हमारे यहाँ जॉइंट डायरेक्टर, हम डायरेक्टर थे तो जॉइंट डायरेक्टर भी उनको बनाया गया। तो खुल गया स्कूल, 5 बच्चे आए। गांधी जी जो थे ना, वो जब पढ़ने आए थे अलीगढ़ से और मथुरा से इंटर पास करके, तो सिर पे इतना बड़ा बक्सा लाद के लाए, है ना। और फादर ने उनसे कहा कि तुम पढ़ने नहीं जाओगे, तो किराया भी नहीं दिया। तो किसी अपने पड़ोसी से, अंकल से 7 रुपया उधार लेके गाड़ी का किराया बैठ गए गाड़ी में और लखनऊ चले आए। अब रहेंगे कहाँ, तो पैदल ही वो बक्सा लेकर के वो अपना सिर पे रख के, कोई रजाई रख ली थी उसमें उन्होंने। अच्छा। हाँ, क्योंकि तो फिर वो आ गए तो मंदिर पे रुके गोमती के किनारे और वहाँ चरण ढोक लगाई स्वामी जी के सामने कि मैं हूँ, पढ़ने आया हूँ, पर मैं आपकी सेवा करूँगा। पूरी सेवा करते थे, सब करते थे। कुछ दिन बाद दया आ गई स्वामी जी को, तो उन्होंने कुछ पैसे निकाल के दिए, जाओ दाखला करा लो। हाँ। तो वहाँ जाकर फिर प्रेसिडेंट कैसे बने थे, इसी तरह बने थे कि उन्होंने क्या किया, सेवा का काम। तो गेट है जो यूनिवर्सिटी का, उसके सामने एक बोरी बिछा ली, उस पर बैठ गए। तो जो भी विद्यार्थी दाखला कराने आते थे उनसे कहते थे मैं मदद कर दूं क्या। तो मदद तो चाहिए किसी ना, गांव से भी लोग आते हैं तो किसी का फार्म भर देते, किसी का जाके पैसा जमा करा देते, मैंने सेवा शुरू से ही। और लड़के लोग और टाट के कपड़े पहनते थे, मैंने विचित्र आदमी। और वो जब लड़के उनको आलपिन चुबाते या कुर्सी रख करके कुर्सी हटा देते, फिर खूब हंसते। तो प्रॉक्टर ने एक दिन देख लिया, उन्होंने कहा अरे भाई तुम इनकी शिकायत क्यों नहीं करते हो, ये तुमको सता रहे। बोले गुरुजी ये तो मेरे मित्र हैं, मैं इनको औरों की तरह चाय पकौड़ी तो खिला नहीं सकता, ये मुझसे मजाक करके थोड़ा हंस लेते हैं, मैं यही इनकी सेवा कर देता। क्या बात है, क्या बात है। ऐसी भावना से चला। मैम जय जगत आपके स्कूल का मूल मंत्र है मैम, तो इसके पीछे की मैम भावना क्या है और इसके पीछे का जो मूल तत्व है वो क्या है मैम, थोड़ा समझाइए प्लीज। उस जमाने में इंदिरा गांधी हमारी
प्राइम मिनिस्टर थी। ओके मैम। वो कहती थी जय हिंद, हम सब लोग कहते थे जय हिंद, है ना। तो गांधी जी ने सीखा महात्मा गांधी से जय जगत। जय जगत। महात्मा गांधी ने कभी जय हिंद नहीं बोला, ठीक है ना। तो कहा मैं जय जगत, हम सब लोग बोलते थे जय जगत, जय जगत बोलो, जय जगत बोलो। तो हम बोलते थे तो बच्चे भी बोलते थे, टीचरें भी सोचती थी चलो बोल ही लो, क्या है, ऐसे जय जगत बोला। तो फिर कहा कि जय जगत में, जय जगत माने दुनिया के सभी देशों की जय हो। हिंदुस्तान की जय तो हम तो जय हिंद में हिंदुस्तान की जय हो, इसमें यह कि सारे दुनिया की जय हो माने सारे दुनिया के देशों की जय हो। तो उसमें भारत भी तो है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत है ये। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। क्योंकि दुनिया में लड़ाइयाँ अगर बंद करनी हैं तो हम अकेले बैठ के थोड़े करेंगे। जी जी। सारी दुनिया के लोगों का विचार बदलना होगा। इसीलिए हम अपने विद्यालय में इंग्लिश सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि जब हमारे विद्यार्थी जाएंगे तो गीता में लिखा है कि अगर किसी को संदेश देना हो तो सबसे पहले श्रेष्ठ व्यक्तियों को संदेश दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको इसके बारे में बताना है कि विश्व शांति लाने के लिए विश्व सरकार बनाना है तो आपको हाई अप्स को संदेश देना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी इंग्लिश सीखो जो उनके बराबरी से बोल सको, जी जी, उसी लहजे में बोल सको। जी जी। तो ये हमारा लक्ष्य है। मैम इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना बड़ा आसान तो नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। आप मैम कैसे मैनेज कर लेती हैं? भगवान करते हैं। देखिए मोदी जी हैं, जी जी, पूरा हिंदुस्तान चलाते हैं। जी 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 जी। तो उन्होंने अच्छे अच्छे अधिकारी रखे हुए हैं। जी जी जी, ठीक है। जी जी। तो हमारे पास भी भगवान की कृपा से लोग हैं। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। सब करते हैं अपना अपना काम। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। मैम आप एक लीडर तो हैं ही हैं, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, लेकिन एक माँ भी हैं मैम एक, तो आप दोनों रूल्स को कैसे निभाती हैं मैम? बड़ा यही तो मेरी दुखती रग है ये। रग है जिसे आपने पकड़ लिया। क्योंकि जब मेरा बच्चा हुआ सन 60 में, 59 में शादी हुई, जी जी मैम, है ना, और 60 में बच्चा हुआ। जी मैम जी। तो बहुत मंसूबे थे, ये करेंगे वो करेंगे, पर काम इतना ज़्यादा था कि सुबह 6 बजे तो हम बस स्टैंड पहुंच जाते थे। उससे चढ़ कर के फिर हमको 100 रुपये महीने खुनखुंजी में मिलते थे, एक पीरियड पढ़ाने के 7 बजे से 8 बजे तक। तो बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं और हम 6 बजे चले भी गए बस पकड़ने। तो उसके लिए फिर रात को गांधी जी जो थे, इन्होंने सीबी गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री थे उस ज़माने के, उनसे कह करके जो ये शहर में स्कूल होते हैं ना, इसके नगर पालिका वाले, तो वो रात को खाली रहते हैं। जी जी जी। दिन में पढ़ाई होती है। जी जी। तो उनसे कहा कि एक हमें आप किराए पे दे दीजिए। अच्छा। तो हम मजदूरों के बच्चों को रात को पढ़ाया करेंगे जो प्राइवेटली इंटर और हाई स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, ओके ओके। तो उन्होंने दे दिया किराए पर एक अमीनाबाद में। जी 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 जी। जो अमीनाबाद में पावर हाउस के उसके बगल का एक है, उसमें 13-14 कमरे हैं बड़े बड़े। जी जी। तो वो किराए पे था। तो उसमें वो अब बहुत मेहनत करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बच्चे कहाँ से आएंगे? जी जी जी। तो थोड़ी फीस भी थी। जी जी जी। तो इन्होंने क्या किया, कॉमर्स में बीकॉम किया था, तो उसी में इन्होंने 2 किताबें लिखी। ओके। हिंदुस्तानी बही खाता और एक और थी। तो ये जाके हर कॉलेज में जाते थे और प्रिंसिपल साहब से मिलते थे कि ये मैंने 2 किताबें लिखी हैं और मैं फ्री में आपके बच्चों को 2 दिन में 3 दिन में ये पढ़ा दूंगा और इनके इम्तहान में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे उसके इंटर कॉमर्स के बच्चों के। ओके ओके ओके। तो उन्होंने कहा चलो मुफ्त में मिल रहा तो पढ़वा ले। तो बच्चे बहुत तारीफ करते थे। तो इस तरह भी बाय वर्ड ऑफ माउथ वो लड़के आने लगे वहाँ कोचिंग कॉलेज में। इनके दिमाग में पता नहीं कौन कौन सी भगवान इंजेक्शन लगा देता था और ये अच्छे विचार से
कुछ दो पैसे भी कमाने लगे थे। जी जी जी। लेकिन जब हमारी शादी हुई 15 जनवरी को, फरवरी में वो कोचिंग कॉलेज बंद हो जाता है। हाँ, मुसीबत ही मुसीबत, पैसे की मुसीबत ही मुसीबत, है ना। तो फिर जब हमारे वो लड़कियों को हमने जो दाखिल किया था, जी जी, तो सब अखबार वाले, हम दोनों 23 तार के युवक पीछे पड़ गए। सब अखबारों में इतना बड़ा बड़ा छापा, क्योंकि इन्होंने प्राइवेट ट्रेनिंग कॉलेज खोला है, तो ये 25 लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें कोई नौकरी नहीं देगा, गवर्नमेंट भी नहीं देगी, कोई भी नहीं देगा। अब काटो तो खून नहीं, रोज नई कहानी अखबारों में, क्या करता मरता क्या नहीं करता। तो गांधी जी को याद आ गया, ट्रेनिंग तो खोली दी थी वो, चूंकि खून में था। जी 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 जी। अब याद आया तो करें क्या। तो कहते हैं जो कठिनाइयाँ आती हैं, है ना, क्राइसिस एंड विक्ट्रीज। तो क्या विक्ट्री हुई कि उन्होंने सोचा कि मैं 3 बिल्डिंग किराए पे ले लूँ, घर वाली, जी जी जी, है ना, और इन लड़कियों से मैं कहूँ कि आप गर्मियों में छुट्टी पे मत जाइए, मैं 10,000 पर्चे छपाता हूँ, आप बांटना, और मैं 24 लड़कियों को मैं रख दूंगा नौकरी में। पर आपको जो हम लोगों के यहाँ मॉन्टेसरी मेथड में इतने बड़े बड़े बक्से, 3 बक्से भर के टीचिंग एड बनवाया जाता है। जी जी। तो उन्होंने बनवाया हुआ था, तो 25 लड़कियों के 75 बक्सों में सामान मौजूद था, बस इसी को तुम लगा देना। तो उन्होंने वो लगा दिया। 2 दिन की एग्जीबिशन 3 मोहल्लों में, महानगर, राजेंद्र नगर और श्रृंगार नगर में 3 जगह भवन, छोटे छोटे से घरेलू भवन, तो 5-6 कमरे के ही होते हैं, वो ले लिए और उसमें एग्जीबिशन लगाई। और आपको जान के खुशी होगी कि 400 बच्चे भर्ती हो गए 5 रुपये महीने पर। वाह, उस जमाने में। जी जी जी। जबकि LT ग्रेड 120 रुपये था। तो वो बच्चे भर्ती हो गए। अब हमने पढ़ाया था, हम ही इंस्पेक्टर थे, तो वो जिन लड़कियों को हमने पढ़ाया है, सिखाया है, गांधी जी ने, हमने मिल करके, तो इंस्पेक्शन पे निकले, तो पढ़ाई अव्वल नंबर की। ये हो गया सन 60 में, 59 में, 60 में पूरा हो गया। 60 में 4 स्कूल खुल गए, एक तो पहले से ही था, तो 3 और 1 4 हो गए। और अब इन्होंने 37 लड़कियां भर्ती करनी अगले साल, माने सन 60 में, और उनके जरिए 5 और स्कूल खोल दिए। तो 37 प्यूपिल टीचर्स जब निकली, तो पढ़ाने वाले हम ही 2 थे ज़्यादातर। अच्छा। बाकी पार्ट टाइम टीचर्स रखते थे, जैसे मॉन्टेसरी की, PT की, आर्ट की, जो अलग अलग म्यूज़िक की, इस तरह के अलग अलग विषयों को जो भी सिखाना होता वो अलग रखते थे। जी जी। लेकिन ज़्यादातर हम ही 2 थे जी जी, जो पढ़ाते थे। हम M.Ed थे, तो आई वॉज क्वालिफाइड, और वो तो जुनूनी ताकत थी उनमें। तो 37 लड़कियां जब निकली, तो 5 ब्रांचेस और खोल दी। तो कितनी हो गई? 5 और 4 9 हो गई। फिर हमने कोई खोली नहीं उसके बाद में। अच्छा। हमने कहा, क्योंकि गवर्नमेंट से हम लोगों ने मिल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को रिकॉग्नाइज करा लिया। तो बजाय 1 साल के उनका ट्रेनिंग का रिकॉग्निशन होता था 2 साल का। उसको कहते थे CT नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, और हमारा था प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज अलोंग मॉन्टेसरी लाइन्स। तब उसका नाम हम लोगों ने बदल दिया। तो अब हमारी चिंता खत्म कि अब तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो 9 ब्रांचेस हो गई। और गांधी जी का दिमाग देखिए, पंडित नेहरू के पास पहुंच गए, वो कहने लगे कि हमने यहाँ की लड़कियों ने टीचिंग एड बनाया है, तो आप ये एग्जीबिशन देखने आइए। और पंडित नेहरू आ गए। ठीक है, ये लड़कियों की एग्जीबिशन देखने के लिए। तो हमारे तो छोटे छोटे कमरे थे, क्योंकि हमारे किराए के भवन थे। जी। तो हमने एक बड़ा कॉलेज लिया, अग्रवाल कॉलेज। तो वो बड़े खुश हो गए, हमारे यहाँ पंडित नेहरू आएंगे।
तो उन्होंने अपने सब हॉल हमको दे, गर्मियों में लगाई थी, मई में बच्चे घरों जा चुके थे। जी 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 जी। तो उसमें तो बड़े बड़े कमरे हैं उनके, बाप रे बाप। तो हमारे हर कमरे में 2 लड़कियों ने एग्जीबिशन लगाई, तो पंडित नेहरू देखने आए। वाह वाह। तो नाम हो गया। जी 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 जी। कितने बदनाम हुए थे और कितना नाम हो गया। जी 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 जी। तो इस तरीके से हम लोगों का ये चलता रहा और अभी तक चल रहा है। और आज हमारे पास लगभग 64,000 बच्चे हैं और 1 लाख की गांधी जी की इच्छा पूरी करनी है। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस, वेरी नाइस। टॉपर पूरे हिंदुस्तान का मेरा विद्यार्थी है इस साल। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। उसका नाम है आदित्य श्रीवास्तव। जी जी। और उसे यूपी ही कार्डर मिल गया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ऐसे हमारे बहुत अभी तक करीब करीब 10 साल का हमने रिकॉर्ड रखा है खाली। जी जी जी। तो उसमें लगभग हमारे 99 IAS हमारे निकल चुके हैं। हर साल करीब 8, 5, 10 ऐसे आ जाते हैं। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इस तरह से ये विद्यालय और सभी कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। जी 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 जी। कारण क्या है कि बच्चों को हम जो सिखाते हैं ना, एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप एनालिटिकल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड गोल सेटिंग कॉम्पिटेंसीज। तो ये सब उन लोगों को सीखना तो बहुत सारे हमारे यहाँ चलते हैं। हर बच्चा कंप्यूटर ही नहीं सीखता है, बल्कि आजकल AI आ गया है। जी मैम। वो सब सीखता है। जाने क्या क्या मॉडर्न से मॉडर्न जो है, कितना भी पैसा खर्च हो, जी जी, सीखना ही है। वेरी नाइस। और हर बच्चे को 4 बार स्टेज पर जा कर के भाग लेना है, परफॉर्मेंस देनी है। हाँ, हर बच्चे को गाना, जैसे मिलिट्री के लोग को जहाँ खड़ा कर दो गाने लगते ना, गाना और डांस करना छोटा मोटा, और बने एक्सट्रोवर्ट बनाते हैं जी, 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 और जी, भाषण देना, जी जी जी, और आर्ट सीखना, जी जी, खेल खेलना, ये सब जरूरी है। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। इंग्लिश की तो बात ही और है। जी 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 जी। तो पेरेंट भी हमारी बात सुन लेते हैं, फीस भी दे देते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैम, कैरियर फर्स्ट और कैरेक्टर फर्स्ट? करेक्टर, हम लोग कहते हैं ट्राई नॉट टू बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस, रादर ट्राई टू बिकम ए मैन ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज, वैल्यूज। और ये कोटेशन है बाय आइंस्टाइन, साइंटिस्ट। हमारा हर बच्चे को ये ज़रूरी है। इसके लिए हमारी प्रेयर बहुत मजबूत है। हर बच्चे को ये प्रेयर याद है, 2 लाइन की है, बता दें मैम? प्लीज प्लीज। आई बियर विटनेस, मैं साक्षी देता हूँ मेरे परमात्मा की, तुझे पहचानने और तेरी ही पूजा के लिए तूने मुझे उत्पन्न किया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं, आई बियर विटनेस ओ माई गॉड दैट दाउ हैज क्रिएटेड मी टू नो दी एंड टू वर्शिप दी। अब जिस बच्चे को इसका मीनिंग याद नहीं होता है तो हम कहते हैं उसकी टीचर गई। खतरनाक है मैम, आप भी वैसे बहुत खतरनाक है। एक कवि ने कहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, कवि ने, कवि तो कुछ भी कह सकता है। जी जी जी। टीचर वो खूंटा है जिसपे 40 बैल बंधे हैं। वाह, बहुत बड़ी बात है मैम, बहुत बड़ी बात है ये, है ना। तो वो जो बैल जो बंधे हैं उनको प्रेयर याद ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? और उसको अर्थ पता ना हो, कैसे हो सकता है? जी 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 जी। तो अर्थ क्या है बताओ बेटा? बताएगा। नोइंग गॉड मीन्स नोइंग द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। हु इज योर मैनिफेस्टेशन? और हु तो बताते हैं, माई मैनिफेस्टेशन इज लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा। देयर आर मैनी अदर मैनिफेस्टेशंस, लॉर्ड मोहम्मद, लॉर्ड क्राइस्ट, लॉर्ड बुद्धा। ओके, so I will know God through the manifestation of God. If I know Krishna, I know God. How to worship him?
थ्रू द होली बुक्स, बच्चा कहता है थ्रू द होली बुक्स, क्लास 2 का बच्चा बोलता है, विच हैव बीन रिटन बाय द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड एंड टू ओबे द टीचिंग्स। खत्म। परफेक्ट है मैम, परफेक्ट। पेरेंट इतने खुश जिसका ठिकाना, है ना। और क्योंकि वो चाहते मेरा बच्चा चरित्रवान बने, जी जी जी, कि नहीं चाहते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, है ना। वो कहते हैं जिस घर में किताब नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जब प्रेयर कराते हैं तो सब इतनी बड़ी बड़ी किताबें रखते हैं, सब धर्मों की सब किताबें टेबल पे रखी होती है, ऐसे बड़ी टेबल पर, तो वो जान जाते हैं ये गीता है, ये कुरान है, ये है, ठीक है। तो हमने एक दिन, एक माता जी जा रही थी बच्चे को लेकर के, दर्जा 2 का, हमने कहाँ पढ़ते हो, स्टेशन रोड सामने ही हमारा स्कूल, तो बोले हाँ बिल्कुल। अब सब बता दिया बच्चे ने जो हमने पूछा, दर्जा 2 वाले ने एवरीथिंग 2D। तो उसके बाद में, अच्छा आपके घर में भगवत गीता है? बच्चे से पूछा तुम्हारे घर में रखी पूजा घर है? बोले है। तो उसमें रखी किताब? बोले वहाँ तो नहीं है। माता जी से पूछा किताब कहाँ? बोले वो तो टांट पे रखी है। तो हमने उस दिन से तय करा, हमने कहा माता जी अगले साल से आपका अच्छा भर्ती नहीं होगा, हम गेट आउट, क्योंकि आप अपने मंदिर में भगवत गीता नहीं रखती हैं, क्यों नहीं रखती हैं? तो ऐसे करके धमकाते रहते हैं पेरेंट्स को। सही है, सही है, डर जरूरी है। सही है, सही है। मीटिंग्स बहुत होती हैं पेरेंट्स की हमारे यहाँ। ओके। तो उसी की वजह से जब पूरे हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद जिस दिन तोड़ी गई थी, उस दिन वायलेंस हुआ, कैजुअलिटीज हुई, कोई शहर नहीं बचा था। जी जी जी। पर जी। लखनऊ वाज द ओनली सिटी जहाँ पे ना कोई दंगा हुआ और ना कोई मरा। ये तो इस पे हार्वर्ड ने एक रिपोर्ट भी निकाली है। जी हाँ, उस पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च ग्रुप ने अपने प्रतिनिधि भेजे यहाँ। बाद में जब सुना तो उन्होंने आके डीएम वगैरह सबसे मिल करके पता किया, तो सबने बताया ये हुआ। और उसका ऑल क्रेडिट गोज टू CMS। हाँ, उन्होंने कहा यस 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 यस, लखनऊ वाज द ओनली सिटी वेयर देयर वाज नो वायलेंस, नो कैजुअलिटीज। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। तो ये भगवान कराते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? लड़ाइयाँ बंद कराना। तो पहला तो हमने देख ही लिया। जी जी जी। पहला सबूत, पहला सबूत देख लिया 92 में। जी जी जी। आज तो 2000 क्या पता नहीं कौन सा होने जा रहा है, 25 होने वाला है। हाँ बताइए, 26 आने वाला है। हाँ तो बताइए, 92 में ही ये प्रूव हो गया। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट बन सकती है कि नहीं? बिल्कुल बन सकती है। सही है। हालांकि बड़े भयंकर लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं हम ही वर्ल्ड गवर्नमेंट है। हाँ सही है, सही है, सही है। मैम इंडिया की सारी टीचर्स को आप इंस्पायर करती हैं मैम, तो आप टीचर्स के लिए आप क्या समझती हैं? आपकी मतलब टीचर्स में एक जो प्राइम क्वालिटी होनी चाहिए मैम, वो क्या होनी चाहिए? प्राइम क्वालिटी उनमें होनी चाहिए कि वो जो अपनी जिम्मेदारी है, जी मैम, और वो है जय जगत की भावना और प्रेयर बच्चों के अंदर खून में उतार दें। चाहे वो किसी भी स्कूल की हो, चाहे कहीं के भी हो, किसी भी देश की हो, क्योंकि हाँ, संस्कार अगर नहीं बने बच्चे के, जी 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 जी, तो हमें क्या मिलेगा? जी जी जी, हमारे सब एफर्ट बेकार चले जाएंगे। शायद ये जो संस्कार हैं जो आपने बताया वर्ल्ड यूनिटी का और शांति की जो बात करें, अगर हर टीचर ही बच्चों में डाल देती है तो शायद ऑब्वियसली जो बच्चे बड़े होंगे तो प्रेम सीखेंगे। उन्होंने जिस लड़की से शादी करी, जी जी जी, वो भी दर्जा 3 से इसी स्कूल में पढ़ी थी। वाह वाह वाह। मैम आप टीचर्स से बात हमने कर ली, पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि बच्चों में कैसे संस्कार डालें वो जब वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं? क्योंकि आजकल हम भी पेरेंट्स से हमें भी देखता है बहुत ज़्यादा हम बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि पेरेंट्स के बारे में हम क्या करते हैं ऐसा आपने पूछा, तो पेरेंट्स जो हैं वही तो हमारे सब कुछ हैं। क्योंकि पहली शिक्षक माता, दूसरा शिक्षक पिता। जी जी, हम तो कहते हैं हम तो तीसरे गुरु घंटाल हैं ही हैं। तो जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें पेरेंट की यस जरूरी है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर बच्चों को जो संस्कार दिए जाते हैं, तो जितना लिटरेचर हमारे यहाँ पेरेंट्स के लिए है बहुत ज़्यादा है।
कोई ना कोई फ्री में हम उनको बांटते ही रहते हैं। मैं वो दिखाना चाहूँगा, ये मैम CMS स्कूल 1 लाख कॉपियाँ फ्री में अक्रॉस लखनऊ बंटवाते हैं। इसमें सब लिखा हुआ है अपने कि कैसे पेरेंट्स को। जी, रोड ऑफ एजुकेशन, गोल ऑफ एजुकेशन, गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन, a few words for the parents, a few words for the son and daughter, a few words for the father, a few words for the husband, a few words for the mother, words for the wife, few words for the marriage, for the family, for teachers, for everybody. In short, I mean, they are not just trying to create, a pool of people just जो 12th पास करके निकल आए। ये क्रिएट करना चाहते हैं CMS, जो फिलॉसफी है इनकी, कि पूरे समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति विशेष चेंज लाए और इस चीज़ को, फीलिंग्स को समझ पाए। अब जैसे ये चार्ट है मैम, तो इस चार्ट में आप देखेंगे कि बच्चा है तो मैम, बच्चे के अंदर ये गुण डालने हैं। जी, ये मटीरियल एजुकेशन एंड ह्यूमन एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। यस। और ऊपर लिखा है ये बच्चों को ये करना है, और एवरी चाइल्ड हैज़ टू बिकम ए टोटल क्वालिटी पर्सन, TQP। If one child becomes, is made a total quality person, TQP, he can change the world and unite it. एक ही तो महात्मा गांधी थे। यस, ट्रू मैम, ट्रू। तो इस तरीके से ये गांधी जी ने 30 साल में बनाया है चार्ट। ओके। ये उनकी 30 साल की मेहनत है, और ये हर पेरेंट को, माने पेरेंट्स मीटिंग बहुत होती है, पेरेंट्स सम्मेलन बहुत होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती हैं, और उनको ये सब सुनना पड़ता है, और खुशी से सुनते हैं। जो ज़्यादा बिजी पेरेंट्स हैं उनको जब रिजल्ट दिया जाता है तो उनको खुद आना पड़ता है लेने, और उसके पहले एक डिवाइन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस होती है, तो वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जैसे IAS ऑफिसर है वगैरह वगैरह है, जो और भी ज़्यादा बिजी हैं, है ना। आप ही जैसे लोग कितने बिजी हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो सोच लेते हैं जब डिवाइन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2 घंटे में या 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगी तब जाएंगे। वो भी अकल वाले हो गए, लेकिन ज़्यादातर तो सुनते ही हैं। कई बार ऐसा होता है। तो UNESCO की, जो UNO का विंग है, उनकी एक स्कीम थी कि वर्ल्ड पीस एजुकेशन जो स्कूल देता होगा, तो उन्होंने इस तरह सा एक मांगा था, तो हमने अपना भेजा था स्कूल का। जी मैम। तो बहुत सारे स्कूलों ने वर्ल्ड में भेजा था। जी मैम। पूरे वर्ल्ड में उन्होंने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ को ये अवार्ड दिया। क्या बात है मैम, क्या बात है। उसका नाम है इंटरनेशनल पीस एजुकेशन अवार्ड। वेरी नाइस। सन 2002 में। ओके मैम। और कितनी छटनी होती है, कितने लोग उसको स्क्रीन करते हैं, तब जा कर के तय होता है। जी। और अभी तक हमारे ही स्कूल को मिला है, और इस स्कूल को अभी तक आगे किसी को मिला भी नहीं है। उसके साथ में कुछ थोड़ा सा मनी भी होता है, तो वो जो उनका UNESCO का फंड है, उसका जो ब्याज उस वक्त तक जमा होता है, तो उस वक्त तक उनका $30,000, तो वो भी दिया था उन्होंने CMS को। वेरी नाइस। पहले उन्होंने इंडिविजुअल्स में मदर टेरेसा को दिया था 2000 में। ओके। और एज ए स्कूल हमको इंडिया को दिया था 2002 में। तो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसमें रिकॉग्नाइज उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लिखा था कि इनका पार्टिसिपेशन विद द पेरेंट्स बहुत वैल्यूबल, क्योंकि पेरेंट्स के पास बच्चा रहता है 24 घंटे में से मान लीजिए 18 घंटे, जी 20 घंटे, जी, और हमारे पास तो रहता है 4 या 5 या 6 घंटे। जी। तो निगेशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो मीटिंग्स होती हैं, इनमें हम पूछते रहते हैं, सेमिनार जो होती हैं पेरेंट्स के साथ, सम्मेलन जो होते हैं, कि आप इससे सहमत हैं, कहीं ऐसा ना हो आप कुछ कहें, हम कहें बच्चा कन्फ्लिक्ट में पड़ जाए। बहुत बताया जाता है उनको, बहुत बताया जाता है, बहुत सुनते हैं कायदे से, ऐसा नहीं है। फिर दूसरी चीज़ बच्चों को बतानी है कि द रिलीजन, क्योंकि सबसे ज़्यादा है जो लड़ाई की जड़ है, धर्म है। आजकल दुनिया में जो समस्या है वो एक है, वो है मतभेद, और उसका इलाज भी केवल एक है, वो है एकता।
एकता। तो लिखा है न्यू मॉडल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन फॉर द 21st सेंचुरी इज टू इस्टेब्लिश वर्ल्ड यूनिटी। हम किस सेंचुरी में रह रहे हैं, पेरेंट्स से हम पूछते हैं, इस सेंचुरी में। और मैं कहती हूँ कोई बच्चा अगर आपका IAS के इंटरव्यू में जाएगा तो मुझे बता देना, मेरे पास भेज देना, निश्चित इंटरव्यू में सफल हो जाएगा। और ये वो अपने बच्चे का जहाँ रिजल्ट कार्ड रखते हैं वहाँ ये लगा दीजिए फॉर्म। तीसरा है इसमें ये लॉ एंड ऑर्डर, और इसके बाद में ये एजुकेशन स्कूल घर में दी जाए पहले, ये देखिए, फिर उसके बाद स्कूल में दी जाए, फिर ये जितने विद्वान लोग हैं हमारे साधु संत महात्मा मौलवी पंडित, तो ये अलग अलग जो ड्रेस में होते हैं, है ना, तो ये लोग भी विरोधाभास को प्रकट ना करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भगवान तो एक है। बिल्कुल बिल्कुल, और मानव जाति भी एक है ना। तो गांधी जी ने भी कहा था ना, मैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सुनने देगा। बिल्कुल ठीक है, ईश्वर अल्लाह। तो इनको जो है मत मत बांटने का काम मानव जाति को कौन करता है? जाति पाति। बिल्कुल मैम। दूसरा धर्म। धर्म सबसे बड़ा जो भेदभाव का कारण है धर्म है, वो धर्म है। तो हमारे यहाँ धर्म की एकता के लिए सारे धर्मों की प्रार्थना, और सारे धर्म इस तरह के बहुत बहुत पत्र, पैम्फलेट्स, बुकलेट्स पेरेंट्स को देते रहते हैं। तभी तो लखनऊ में वो नहीं हुआ, दंगे नहीं हुए। दंगे नहीं हुए, नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि 40% यहाँ दूसरी आबादी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 40 और 60 का रेशो है हिंदू मुस्लिम में। और ज्यादातर पुलिस चली गई थी अयोध्या उस दिन। यहाँ पुलिस भी बहुत कम रह गई थी, तब भी यहाँ कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। मैम अगर गांधी जी आज होते तो शायद, मेरे को दिमाग में गाना आ रहा है, वो मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। जरूर जरूर फरमाइए। हाँ, ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो इसलिए ज़्यादातर इंटरव्यू में हमारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, हर एक इंटरव्यू में। जी जी जी, क्योंकि उनके विचार बड़े रूट्स मैम क्लियर है ना, कंसेप्ट क्लियर है उनके। कंसेप्ट क्लियर है। जी जी जी, जब तक आप, वही कंपैशन की बात मैं कर रहा था, जो अगर बंदा कंपैशनेट है हर धर्म को लेकर के, हर जाति को लेकर के, हर लिंग को लेकर के, जेंडर इक्वालिटी की बात करें अगर आप सबकी, तो IAS ऑफिसर भी यही तो होता है, जो पूरे जिले को, पूरे जो उसका सत्ता, जो अधिकार है उसका, उसमें सबको बराबर की नजर से देख सके। आपको पता है गवर्नमेंट ने IAS में 5 पेपर कर दिए। अभी तक 4 थे 1000 नंबर के। 5वां पेपर का विषय पता है आपको क्या है? एथिक्स। एथिक्स, हाँ, 250 नंबर का एथिक्स। तो रिटर्न में भी हमारे बच्चे ज्यादा आएंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर ही किया 1-2 साल से। और मैं भी काफ़ी मतलब अलग अलग शहरों में रहा हूँ। ये पहली बार मैं आपसे जब मिला, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन चीज़ों को, पहली बार ऐसा कुछ मैं देख रहा हूँ कि वास्तविकता में अगर विश्व परिवर्तन की बात की जाए कहीं पे, तो शायद यही रूट हो सकता है, यहीं से वो जो चिंगारी है ना, वो शायद CMSE है। आप हमारे एनुअल फंक्शंस देखिए। हमको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, जो वर्ल्ड बैंक का एक विंग है, तो हमारी बेटी वहाँ पर यंग प्रोफेशनल थी, माने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से चुने जाते हैं पूरे वर्ल्ड से। जी मैम। तो हम वहाँ गए, यहाँ 6 को बाबरी मस्जिद गिराई गई, 13 को हम उसमें बोल रहे थे। 13 जून को हमें जाना था, पहले से हमारा तय था सब। तो उसने हमारा भाषण रख दिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। अब हम तो परेशान हो गए। हमने कहा हम तो चले जाएंगे, ना हमें इंग्लिश बोलनी आती है ना कुछ होता है, तुम सहना। बोले कुछ नहीं मम्मी, आप बोलिए प्राइमरी एजुकेशन इन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ। 20 मिनट का टाइम था। तो हमने सोचा इसमें भी अमेरिका ज़्यादा है, सब चीज़ों में, एथलीट्स में ज़्यादा है और दूसरी एजुकेशन में भी ज़्यादा है, तो हम मॉरल एजुकेशन पे बोलते थे। तो जब हम बोल के चुके मॉरल एजुकेशन पर 20 मिनट, तो बड़े प्रैक्टिकल होते हैं अमेरिकन्स। तो उसमें से एक ने खड़े होके पूछा, बताइए व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ योर मॉरल एजुकेशन ऑन द सिटी ऑफ लखनऊ। आप बताइए
वो तो प्रैक्टिकल होते हैं अमेरिकन। बिल्कुल बिल्कुल। वो भाषण में बिलीव नहीं करते। तो अब काटो तो खून नहीं, पर एकदम से विचार आया। हमने कहा इतने बच्चे, इतने साल, इतने बच्चे, इतने साल, इतने बच्चे, इतने साल निकले, और हमारे लखनऊ की पॉपुलेशन उस ज़माने में कुल 4 लाख थी। तो 4 लाख पॉपुलेशन है, तो ये हम जो हैं, जो हर बच्चे को, हर पेरेंट को, और जगह जगह हम लोग सेमिनार करते रहते हैं, सम्मेलन करते रहते हैं। तो ये इंजेक्शन विश्व एकता का हमारे यहाँ बहुत कार्यक्रम बताए अपने जो हम लोग करते हैं, जी, है ना। तो ये 3.5 बार लखनऊ के हर नागरिक को लग चुका है। कोरोना की तरह वो एकदम सेट हो गया बंदा। सही है, बहुत बढ़िया। इसीलिए लखनऊ में उधम नहीं हुआ। हाँ, कोई मजाक है? हाँ, सही है। और 6 दिन पहले हुआ था, हम 13 को पहुंचे थे वहाँ, यहाँ 6 को हुआ था। तो वो लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। तो उन्हीं के जो डायरेक्टर है, बोल रहे हैं ना, हडल्स्टन, हमारे इसमें वो उसके डायरेक्टर हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के, IMF के। ओके। तो वही बोल रहे हैं कि उस टाइम पे मैं लखनऊ में था और मैंने ये देखा। ओके। हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बहुत लोग आते रहते हैं, बहुत देशों से हमारा संपर्क है, बहुत प्रोग्राम होते हैं हमारे यहाँ, इंटरनेशनल ढेरों प्रोग्राम होते हैं। और हमारे बच्चे भी बहुत जाते रहते हैं बाहर। कोई लखनऊ का बताइए शहर हो ऐसे बच्चा, स्कूल हो जो वहाँ के जाते आते हो। तो ये सब है, इस पे खर्चा भी होता है, दिमाग भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, लेकिन कुछ हो तो रहा है। तेरे सीने में सही है, मेरे सीने में चले, वो आग जलनी चाहिए। हाँ, ये बात। और जल रही है। मैम, आप साइकोलॉजी की छात्रा रही हैं, तो मैम उसमें टीचिंग में जो आपकी स्टडी साइकोलॉजी की थी, उसने कितना हेल्प किया मैम? उसमें हमने विशेष रूप से 2 बातें सीखी थी। ओके। एजुकेशनल गाइडेंस 90% था, और 10% था वोकेशनल गाइडेंस। तो एजुकेशनल गाइडेंस में ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इलाहाबाद, वहाँ पे ये सिखाया गया हम लोगों को कि हम स्कूल जाएं और वहाँ पर क्वेश्चनर दें, और बच्चों का जो जवाब आए उसमें हम ये तय करें कि ये आर्ट साइड में जाएंगे, या साइंस साइड में जाएंगे, या एग्रीकल्चर में जाएंगे, या उस ज़माने में वो भी चलता था मैकेनिकल साइड में जाएंगे। तो हम लोग वो रिकमेंडेशंस देते थे। तो पूरा एजुकेशन पर हमारा रिसर्च है। उसके अलावा हम लोगों को IQ टेस्ट भी सिखाया गया था, पर्सनैलिटी टेस्ट भी सिखाए गए थे। तो डीप स्टडी भी हमको सिखाई गई थी। ओके, परफेक्ट। मैम, सबसे पहली बार आपको ऐसा कब लगा, जब आपको लगा हो कि अब मेरी मेहनत का फल मुझे दिख रहा है, जो मैंने इतनी मेहनत की है, गांधी सर के साथ में इतना संघर्ष किया है, उसका पहला फल जो आपको नजर आया कि नहीं, अब मैं शायद सक्सेसफुल हो जाऊंगी? कहते हैं ना कि केक कैसा बना, लाइज द क्वालिटी ऑफ केक लाइज इन टेस्टिंग इट। यस। तो हमारे यहाँ के जो बच्चे निकलते हैं, उनसे पता लगता है कि वो क्या क्वालिटी के हैं। वेरी नाइस। एक बार मैं राजा बाजार जा रही थी, तो हमारी एक प्रिंसिपल थी, अब तो रिटायर हो गई, वो असेंबली में कहानी जरूर सुनाती थी बच्चों को। ओके। ठीक है। तो हम असल में लोन से चला है हमारा स्कूल, उधार। तो उधार लेने जा रहे थे, तनख्वाह कैसे बांटे। तो वो राजा बाजार में वो होते हैं ना, कौन से रईस लोग लोग देते जो। तो हमने रुको, हमें घर दुख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जरा बताओ। कार को रोक करके वो बच्चा साइकिल पे था, रुक गया। तो हमने कहा, लगता है तुम CMS में पढ़ते हो। बोले हाँ मैं पढ़ता हूँ। किस क्लास में? 4th में पढ़ता हूँ। अच्छा, एक कहानी सुना। वो उसी ब्रांच का था जहाँ के प्रिंसिपल। तो उसने तुरंत कहानी सुना दी। मोहम्मद साहब ने कहा था कि एक टांग उठाओ, है ना। तो एक टांग उठा दी, है ना। फिर उन्होंने दूसरी टांग उठाने को नहीं कहा, कि बस लिमिट में रहो, ठीक है। तो छोटे बच्चे ने छोटी जल्दी 1-2 मिनट में कहा, 1 मिनट में कहानी सुना दी, और हमारा काम भी हो गया, पता भी बता दिया जहाँ में जाना था। तो बच्चे के व्यक्तित्व में दिखता है। दूसरा, जो बच्चे हमारे यहाँ पर सेवा का काम बच्चों को बहुत सिखाया जाता है। आजकल मतलब पिछले करीब 25-30 साल से। तो उसमें क्या सिखाते हैं हम बच्चों को
कि सेवा करनी है, क्योंकि प्रेयर कराना तो आसान काम है, फिर सेवा कैसे सिखाएं। तो हमारे यहाँ की एक लड़की ने पास किया वो 12वां, तो अप्लाई, हमारे यहाँ बच्चे फॉरेन में बहुत अप्लाई करते हैं, करीब करीब 100 बच्चे हर साल फॉरेन पढ़ने जाते हैं जी जी। सेलेक्ट होकर के, और ज़्यादातर स्कॉलरशिप पर। ओके। तो उसने अप्लाई किया बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। तो जो एक फार्म भर के भेजा जाता है, तो उसमें उसने भरा, तो वहाँ पर वो इंटरव्यू उस पर ले लेते हैं, टेलीफोन हो जाता है। हाँ ऐसे ऑनलाइन। तो उस पर एक लेडी जो थी वहाँ से इंटरव्यू ले रही थी, उसका अनन्या पाठक नाम है लड़की का, हमारी का। तो उससे इंटरव्यू ले रही थी, तो बातचीतें काफ़ी हो रही थी। तो उसने कहा अच्छा आपने लिखा आप सेवा करती हैं, तो आप बताइए क्या करती हैं, डिटेल में बताइए। उसमें तो लिखा ही था। जी जी जी। तो उन्होंने कहा मैंने एक क्लब बनाया है। तो उन्होंने कहा उसमें क्या करते हैं आप लोग। तो उसने कहा कि उसमें हम एक तो जो अशिक्षित होते हैं उनको शिक्षित करते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी किताब है जिसको कि वो लोग पढ़ाते तो लोग साक्षर हो जाते हैं, तो ये करते हैं हम लोग। और दूसरा हमने करीब 300 मेंबर हैं हमारे क्लब के, और उसमें हमने एक बनाया है कि सबने मिल करके कि वो जो हमारे यहाँ वो बन गया है बहुत बड़ा हाईवे, एक्सप्रेसवे। हाँ एक्सप्रेसवे। तो उस पर अक्सर दिखाई नहीं देता है जब वो तेज़ रफ्तार में कार जा रही होती है कि गाय निकल रही है, तो वो दब ना जाए। जी 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 जी। तो हमने उनके गले में बनाया है एक माला जिसमें कि रोशनी आ जाती है, जैसे पुलिस वाले लगाते हैं। जी 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 जी। तो डाल दिए, तो गांव वालों को जा जाके हमने दी है कि आपकी जब गाय जाए तो ये पहना दीजिए, तो उसको दूर से दिख जाएगा, तो वो फिर अपनी स्पीड धीमी करता जाएगा। इस तरह से हमारे दिल्ली में और बनारस में और लखनऊ में 300 मेंबर हो गए हैं, है ना। तो ऐसे करके हम सेवा करते हैं। तो बोले हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने कहा हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है JYP। बोले वही तो हमारे यहाँ भी चलता है। उस बच्ची ने कहा तो जूनियर यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, उसके अंतर्गत हर बच्चे को एक खास प्रकार से ऑप्शन है ट्रेनिंग लेने का, विशेष रूप से जूनियर यूथ 11 साल से 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए। तो वो लोग उसमें भाग लेते हैं। कैसे भाग लेते हैं कि जो 6ठे और 7वें और 8वें में हमारे यहाँ मॉरल एजुकेशन की पुस्तक चलती है, तो हफ्ते में एक पीरियड होता है। तो 9th के बच्चे 6ठे को पढ़ाते हैं, 10th के बच्चे 7th को पढ़ाते हैं, 11th के बच्चे 8th को पढ़ाते हैं। एक पीरियड हफ्ते में, ये उनका प्रोग्राम है। और उसकी ट्रेनिंग भी वो लेते हैं। तो ट्रेनिंग कैसे लेते हैं कि ये बच्चे जिन बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं 6ठे 7वें और 8वें के, तो ये बच्चे जब पढ़ करके 9वें में आते हैं, वही बच्चे आते हैं, जी, तो उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम ये प्रोग्राम में ज्वाइन करोगे, जूनियर यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम में। तो वो कहते हैं हाँ हम करेंगे। तो उनको कहते हैं एनिमेटर्स। तो उन एनिमेटर्स को 10 दिन इम्तहान के बाद जो छुट्टी होती है उसमें वो पढ़ाया जाता है हाउ टू टीच मॉरल एजुकेशन ऑफ फ्रॉम दीज बुक्स। तो उसमें वो तैयार भी हो जाते हैं। परफेक्ट। और फिर वही बच्चे जाके फिर पढ़ाते हैं। तो क्या करते हैं, वो क्लास को 4 या 5 उसमें ग्रुप्स में बांट देते हैं। ठीक है। तो 4 या 5 बच्चे खड़े हो गए एक हफ्ते में, फिर दूसरे हफ्ते में दूसरे, फिर तीसरे में, ऐसे करके डिफरेंट बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं। और वो किताब जो उन्होंने पढ़ी हुई होती है उसको बच्चों को पढ़ाते हैं। उसी में इम्तहान भी होता है उनका, टीचर बैठी रहती है। तो इन लोगों का रिजल्ट उनसे ज़्यादा अच्छा, पहले से ज़्यादा अच्छा आता है। फिर अब जिन बच्चों ने पढ़ लिया 6ठा 7वां 8वें का, ये क्या सेवा करते हैं, ये फिर प्राइमरी में और प्री प्राइमरी में जाते हैं। वहाँ छोटे बच्चों का उनको गाना कराते हैं, उनको ये जैसे राइम आपने सुनाया अभी, है ना, ये सब सिखाते हैं, आर्ट सिखाते हैं, होमवर्क सिखाते हैं। तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं उन क्लास के एक पीरियड में, जो 40 मिनट का हमारे एक 0 पीरियड होता है, उस पीरियड में ये काम आता है। बहुत सुंदर। तो इस तरह से हमारे
12,000 बच्चे प्री प्राइमरी में हैं, 25-27 हज़ार बच्चे प्राइमरी में हैं, तो 25 और 27 और 12 हो गए शायद 35,000 बच्चे, है ना। 35,000 बच्चे, ये जो बच्चे हैं 13,000 छठे सातवें आठवें में इनसे सीखते हैं, और ये 13,000 बच्चे जो छठे सातवें आठवें में हैं, ये 9वें 10वें और 11वें के हर क्लास में करीब करीब 3 हज़ार बच्चे हैं, है ना। 9वें में भी और 11वें में भी और 10वें में भी। तो ये आके जो इनको पढ़ाते हैं वो इस तरह सीखते हैं। तो इस तरह से करीब करीब 34-35 हज़ार बच्चे ये एवरी ईयर ये सेवा का काम करते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है, मैंने जो हमारे यहाँ चला रहे हैं ना लोग इस चीज़ों को, तो उनसे हमने कहा लिख के दो व्हाट इज़ द आउटकम। तो आउटकम उन्होंने जो लिख के दिया, अभी 3 दिन पहले मेरे पास आया है, तो उसमें बताया कि जितने भी हमारे ऑफिस बेयरर्स चुने जाते हैं, जैसे स्टूडेंट काउंसिल है ना, तो उसका हेड बॉय, हेड गर्ल, सेक्रेटरी और ये मेंबर्स और ये और दुनिया भर के, तो ज़्यादातर यही बच्चे चुने जाते हैं जो इसमें आगे बढ़े हुए होते हैं परफेक्ट सेवा में। जी। फिर यही बच्चे जा कर के जब अप्लाई करते हैं, अब जैसे डीएम ने एक सवाल पूछा, मैंने उसमें आईएएस के इंटरव्यू में एक सवाल पूछा, हम पूछते रहते हैं ना बच्चों से क्या सवाल पूछा, तो उन्होंने पूछा कि अगर तुम एक गांव में गए और वहाँ तुमने देखा कि बच्चों की जो शिक्षा हो रही है वो कुछ सही नहीं हो रही है ना, तो तुम क्या करोगे? अब बताइए, इंटरव्यू में तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, जी, है ना। उसने बढ़िया जवाब दिया, क्योंकि उसे पता है कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, उसे पता है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं किसी वजह से, लड़की है या क्या है, तो घर जाना चाहिए। मैंने ऐसी बातें बताई जो अपील कर गई। मैम, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं आज के समाज में, है ना, तो आपका क्या मतलब थॉट प्रोसेस है मैम वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के? किस प्रकार से हम वुमेन्स को और एम्पावर कर सकते हैं? वीमेन को? जी मैम, शिक्षा के द्वारा, क्योंकि घरों में लड़के को कहा जाता है बुढ़ापे की लाठी, जी, ठीक है, और लड़की को कहा जाता है लाइबिलिटी। मेरी नानी थी इटावा में, मैं दर्जा 3 में पढ़ती थी, जी, वो अंग्रेजों का टाइम था, जी, तो कहती थी वो 2 टोकरी, बहुत बड़ा परिवार था, 2 टोकरी में पराठे बना के रखती थी, एक में ज़्यादा घी के, एक में कम घी के। मैंने कहा नानी ये क्या कर रही हो? मैं 6-7 साल की 8 रही होंगी, तो कहने लगी अरे तू नहीं जानती, ये तेरी मौसी डिग्री है, डिग्री। मैंने कहा ये क्या मतलब होता है? बोले इनके दहेज के लिए मैं जमा कर रही हूँ पैसा, इनको कम घी के पराठे देती हूँ। राजस्थान में जाके देखिए, हरियाणा में जाके देखिए लेडीज़ को कैसे सताया जाता है। लेकिन मैम हमारी वो राजस्थान और हरियाणा की बेटियां ही मेडल लेके आती हैं, तब तो आदमी का, इंडियंस का सीना चौड़ा हो जाता है। बात भी डिफरेंस, वो भी बहुत बड़ी बात है। देखिए बेटियों में मनोविज्ञान जब IQ टेस्ट लेता है तो कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं मैम, है ना। एक बार मैंने सुना कि वहाँ पे एक DM हो गई है लड़की पंजाब में। मैंने कहा अरे DM हो गई लड़की? बोले हाँ। तो हमने क्या करती है? बोले अरे घोड़े पे जाके सफ़र करती है, लेडी DM हो गई, और उसके जो सिपाही हैं उसको कहते हैं साहब। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया। बताइए, तो इंटेलिजेंस में तो कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं मैम, ट्रेनिंग में और पढ़ाई में कमी है। तो ये अन्याय करते। मेरे यहाँ पर इतना पुराना स्कूल है, 67 साल पुराना स्कूल है, आज भी एक भी क्लास ऐसा नहीं है अगर 40 बच्चे हैं तो 20 लड़की हों 20 लड़के हों। माता पिता बहुत स्वार्थी हैं, लड़कियों को साधारण सब हिंदी, सोशियोलॉजी, है ना, ऐसे कुछ विषय दिला के BA पास करके हाथ पीले कर दिए। तो कहते दहेज भी तो देना है। बहुत बड़ी समस्या है मैम। अब तो काफ़ी कुछ कम हुआ है मैम दहेज नहीं, अरे हमारा बता तो रहे कम कहाँ हुआ है। पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे भर्ती करते हैं, तो कोई भी क्लास में, मैंने कहा जिस क्लास में बराबर होंगे उसको मैं 10,000 रुपये इनाम दूंगी टीचर को। एक भी नहीं आई अभी तक।
और हमारा एक और ज्ञान है कि हमें वर्ल्ड पीस लानी है मैम। लानी है ना, यस मैम। हमारा लक्ष्य है। यस मैम। तो कहते हैं वर्ल्ड पीस विल बी नॉट ब्रॉट अबाउट बाय मैनकाइंड, it will be brought by womankind, because when she is power in authority, she will not allow her children and her husbands to be sacrificed on the altar of war. altar of war. हम इसमें एक छोटा सा वाक्य मुझे याद आता है, जो हम एक बार बात कर रहे थे, आपने बताया था कि जब एक बार वॉशिंगटन या कहीं ट्रैवल कर रही थी। हम कर रहे थे ना। जी जी जी, वो बताइए प्लीज। हाँ, तो यही हुआ ना, हम जा रहे थे वॉशिंगटन डीसी। असल में हम लोगों के विदेशों में भी कैंप लगते हैं। जी मैम। 200 कैंप लगते हैं वर्ल्ड ओवर। ओके मैम। जिसमें कि 10-10, 12-12 देशों के बच्चे एक साथ 1 महीने एक साथ रहते हैं। एक बार क्या हुआ कि उस वक़्त में दिल्ली में चुनाव होता था। वो जो थे वहाँ के काउंसलर थे राधा कृष्णन जी, तो वो चुनाव करते थे। 4-5 कैंप जाते थे विदेशों में। तो हमको उन्होंने चुन लिया, हमारी कृपा हुई कि हम USA के कैंप में जाएंगे 4 बच्चों को लेकर। तो 4 बच्चे और हम। ठीक है मैम। तो यहाँ से चले गए दिल्ली, न्यूयॉर्क टू वॉशिंगटन डीसी। तो जैसे ही उस जहाज़ पे बैठे न्यूयॉर्क टू वॉशिंगटन डीसी, उसमें सब औरतें भरी हुई। मैंने कहा ये कैसा देश है, पहली बार गए थे, ये कैसा देश है, यहाँ इस देश में सब औरतें ही सफ़र करती हैं क्या? हैं? तो हमने औरतों से पूछा क्या मामला है। बोले हम सब लोग जो है वहाँ प्रदर्शन करने जा रहे हैं व्हाइट हाउस पे। हमने कहा क्यों? बोले वो हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं तो वो मानते ही नहीं है, वो वहाँ पे वियतनाम में लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे जेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं वहाँ पे भेजते रहते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भेजे जाएं। तो हम 1 लाख महिलाएं व्हाइट हाउस के सामने वॉशिंगटन डीसी में प्रदर्शन करने जा रहे हैं कि वियतनाम की लड़ाई रोको। हाँ। और बच्चों को हम नहीं भेजेंगे, हम नहीं भेजेंगे। अरे साहब, नेक्स्ट डे उसने विड्रॉ कर ली लड़ाई। 1 लाख महिलाएं। इसीलिए आप बोलते हैं कि वर्ल्ड पीस विल बी बॉट बाय वीमेनकाइंड। यस परफेक्ट। ठीक है, जब उनके हाथ में पावर होगा। यही उद्देश्य है। क्योंकि जब कैंप में लेके गए 1 महीने का होता है, तो 10 देशों के बच्चे और 2 या 3 देशों के यूथ उसमें आते हैं। तो इस तरह से करीब 80-90 लोगों का वो कैंप होता है। कहीं नहीं जाएंगे, केवल एक छत के नीचे ही रहेंगे 1 महीने। ठीक है। तो वहाँ पर पत्रकार सम्मेलन बुलाया गया एक दिन होता है ओपन डे। तो उसमें जब बाहर के लोगों को आ सकते हैं, तो उसमें पत्रकार ही बुलाए गए। तो पूछ रहे थे क्या है, तो हम बकने में तेज हैं। तो हमने बोला कि बोले क्या है। हमने कहा देखिए, ये बच्चे जो यहाँ भाग ले रहे हैं, अगर ये कहीं भी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर बैठेंगे तो ये कभी भी लड़ाई के लिए सिग्नेचर नहीं करेंगे। क्योंकि 10-12 देशों के साथ ये रह रहे हैं, तो इनसे तो इनकी दोस्ती ही हो गई। उन्होंने खूब बड़ा छापा। वेरी नाइस। इंडिया का तो वैसे भी लोग साड़ी वाड़ी का ध्यान रखते हैं। मैम, आज की जो यंग वुमेन है वो जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, क्योंकि मैं जो जिस नज़रिए से मैं भी एंटरप्रेन्योर, मैं आपको देखता हूँ तो बहुत एक प्रेरणा स्रोत तो ही है। अरे तो मैम, जो अभी हमारी नवतियाँ हैं जो मतलब आप बिजनेस करना चाहती हैं, कुछ भी एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहती हैं, उनके लिए मैम क्या सजेशन देंगी आप? बहुत अच्छा करती हैं। औरतें तो शुरू से ही मैनेजर होती हैं, बॉन्ड मैनेजर होती हैं। क्यों मैनेजर होती है? क्योंकि उनको घर संभालना है। आप देखिए कितना सुंदर घर एक महिला संभालती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चाहे 5,000 हस्बैंड दे, चाहे ज़्यादा दे, उतने में ही पूरा कर देती हैं वो मैम। बिल्कुल, पूरा महीना। मेहमान आ गए तो उसी दही में ज़्यादा पानी मिलाया, अन्नपूर्णा होती है मैम सारी महिलाएं। बिल्कुल सही बात है। कोई भूखा नहीं जाएगा। कहते हैं नारी हो तुम, अरी न रह सके पास तुम्हारे। 4 गुण ज्यादा होते हैं नारी में। धैर्य, दया, ममता, विश्वास तुम्हारे। धैर्य, दया, ममता बल हैं, विश्वास तुम्हारे। कभी जानकी, कभी उत्तरा जीजा बाई,
बहुत लंबा है। महिला हो तुम मही हिला दो, सहो न शोषण, अत्याचार न होने दो दुष्टों का पोषण, अन्यायी अन्याय मिटा दो चला दुधारे। तुम्हारे पास दो धार की तलवार है, एक धार है मटेरियल एजुकेशन, मटेरियल घर में कमी नहीं पड़ने देंगे, और दूसरी है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल। क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था जब आदमियों में स्त्रियोचित गुण आ जाएंगे तो दुनिया में शांति आ जाएगी। वर्ल्ड पीस के लिए उन्होंने ये कहा था। और स्त्रियोचित गुण में धैर्य दया ममता बल है विश्वास तुम्हारे। मैम कभी क्रिटिसिज्म से आपको कुछ सीखने को मिला है? सीखा तो जब सारे अखबार 23 साल के जोड़े के पीछे पड़ गए है ना, रोज खिलाफ 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 खिलाफ, तो हमने स्कूल खोल दिए। कैन यू इमेजिन? पॉजिटिव निकला है निगेटिव से। हम उसको कहते हैं क्राइसिस एंड विक्ट्रीज। जब तक क्राइसिस नहीं होगी विक्ट्री भी नहीं होगी। मैम सीएमएस के लिए अगले 10 सालों में आपका ड्रीम क्या है? हमारे बच्चे वर्ल्ड गवर्नमेंट बना चुके होंगे, मतलब दुनिया में क्या हो चुका होगा? पीस आ चुकी होगी। हाँ, लड़ाइयाँ बंद हो चुकी होंगी। मैं अब जो लड़ाइयाँ देखती हैं आप, रूस यूक्रेन लड़े पड़े हैं, गाजा पे फलस्तीन और इजराइल लड़े पड़े हैं, सब तरफ कितना बुरा लगता होगा मैम आप लोगों को। लेकिन अब उसमें ज़्यादा वो गए हमारे मोदी जी, जी 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 है ना, बुरा लगा ना, तो बोले मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, युद्ध नहीं होना चाहिए, पुतिन को बताया जी जी जी, और इनको जेलेस्की को बताया, दोनों हाँ जी कह दिया। क्या रुका? नहीं रुका है, बोलिए। जी जी जी, तो माइंड सेट तो उनका है नहीं। जी 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 जी, तो माइंड सेट भी तो होना चाहिए। मैम एक छोटा सा सवाल था आपसे यहाँ पे, सीएमएस स्कूल है ना वो सिर्फ लखनऊ में ही है? हम लखनऊ में करते हैं। अरे मैम थोड़ा आपको ये रशिया में भेज देते हैं आप, तो वहाँ भी रशिया और अगर यूक्रेन में भी होते तो लड़ाइयाँ नहीं हो रही होती। नहीं सर, अभी वातावरण नहीं है, वो आ जाएंगे हमारे अमेरिका वाले, ठीक है ना। वो तो कहते हैं मैं वर्ल्ड का सिपाही हूँ। क्या कहते हैं? मैं वर्ल्ड का सिपाही। हाँ, मैं वर्ल्ड का सिपाही हूँ। वर्ल्ड को वो करना होगा जो हम चाहेंगे, जो मैं कहता हूँ। जो मैं कहता हूँ। पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, यस। उनको तो मैम आज का नोबेल प्राइज चाहिए होता है, हर जगह पहुंच जाते हैं जी। मैं बड़ा सुंदर सा एक रील देख रहा था, उसमें था कि अगर ये चल रही होती ना, महाभारत चल रही होती, तो कृष्णा जी के साथ में ट्रम्प खड़े हो जाते, बोले मैं महाभारत के युद्ध रुकवाने के लिए आया हूँ। बहुत अच्छा है। मैं उनके देश में बहुत बार गई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी वर्ल्ड बैंक में सीनियर इकोनॉमिस्ट थी एज ए यंग प्रोफेशनल। तो मैं कई बार गई हूँ, मैंने खूब देखा है अमेरिका को। उन्होंने मुझे एक स्कूल भी ऑफर कर दिया था, आप चलाओ, वॉशिंगटन डीसी में। तो अगर वो चला दिया होता तो शायद इतना नहीं तो हमने कहा हम चला रहे हैं गाने, तुरंत आओ लौट के, खबरदार जो रुकी। अब बोलिए, वो हस्बैंड का डंडा भी तो है। मैम अब छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ, वो थोड़े जल्दी आंसर दे दीजिएगा उनके। जरूर। हाँ, मैं आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? गीता प्रवचन। गीता प्रवचन। मैम ऑथर कौन है उसके? वो है विनोबा भावे। भावे जी की बुक है। आपका मैम मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है? 6 बजे उठते। वेरी नाइस। फिर सब कराते आपके पास आ गए। क्या बात है मैम, क्या बात है। आप रोज आते रहिए मैम, आप भी आइए, हमको भी बुलाते रहिए, है ना। दोस्ती जुल्म नहीं, दोस्त बनाते रहिए। क्या बात, उसी से तो प्रेम और एकता बढ़ेगी। जी मैम, जी मैम। मैम आपको रिलैक्स करने का सीक्रेट क्या है? रिलैक्स जी, आप गाने सुनते हैं? तो लेट गए। थक गए तो लेट गए। एक लाइन में मैम आपकी लाइफ का मोटो क्या है? सरकार विश्व एकता। अब मैम अगर कुछ स्पेशल हो जो आप हम सब तक, पूरे भारतवर्ष तक, पूरे विश्व तक 1 मिनट के लिए कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज मैम वो एकता। मानव जाति की एकता, धर्मों की एकता, जेंडर में एकता। जी जी जी। मैम आप आज हमारे बीच में आई, है ना, और हमें इतना आपने मोरल हमारा बूस्ट किया, और हमें हमारी प्रेरणा तो ही है आप स्टार्टिंग से, और आपकी एनर्जी देख के हमारे ऑडियंस को भी लगा होगा कि 92 ईयर्स में आप कहीं से लगती नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा शो हमारे साथ इन्होंने किया, इतना टाइम दिया, और इतना हंस खेल रही हैं, और ऑफ टाइम पे जब हमने चाय ली थी तब भी मैम उसी एनर्जी से बात कर रही थी। तो उम्मीद है मैम आपको ये वार्तालाप पसंद आया होगा। और कुछ राखें साइयां, मार सके ना कोई। वेरी नाइस मैम। तो मैम आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जय जगत।